क्वेश्चन 13 हम लोग देखते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन द n इज टू 3 ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम विथ एटॉमिक नंबर z एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ठीक, अ न्यूट्रॉन हैविंग थर्मल एनर्जी kBT हैज़ द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ एज दैट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इफ़ दिस टेम्परेचर इज गिवन बाई T इज टू जेड स्क्वायर। ठीक है, क्वान्टिटी दी है और बाकी वो सब दिए। mn इज़ द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, a0 इज़ द फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हमें अल्फ़ा बताना है। तो अगर हम लोग पहले न्यूट्रॉन की बात करें तो जो न्यूट्रॉन है उसका मास क्या है, mn। तो न्यूट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उस टेम्परेचर की वजह से होगी, और जो थर्मल एनर्जी है वो क्या है, kBT। ये होगा हाफ m vn स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और अच्छे से मैं इसको अगर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, हाफ 2 mn pn स्क्वायर। ये मोमेंटम ऑफ द न्यूट्रॉन है। तो यहाँ से मैं क्या p को क्या लिख सकता हूँ, p इज़ h बाई लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। तो kBT इज़ हाफ mn p स्क्वायर h स्क्वायर लेमडा n स्क्वायर। तो यहाँ से लेमडा n अगर मैं निकालूँ, लेमडा n स्क्वायर या तो निकालूँ, लेमडा n स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा h स्क्वायर बाई 2mn kBT। एक तो ये आ गया। अब जो हाइड्रोजन टाइप जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका अगर हम लोग वेवलेंथ निकालें तो जो वेवलेंथ होता है तो 2 पाई Rn इक्वल टू n लेमडा, ये होता है जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो ये होगा। तो यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई Rn बाई 3। और जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो nth ऑर्बिट पे जो रेडियस होगी उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, r0 n स्क्वायर बाई जेड। तो Rn मैं यहाँ पर डाल, तो लेमडा ई जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर r0 स्क्वायर। तो r0 यहाँ पर कुछ दिया है ना, ए दिया है शायद, a0 दिया है। ठीक है, r0 को a0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर a0 स्क्वायर होगा, a0 स्क्वायर। n क्या हो जाएगा, n9 हो जाएगा। जेड, तो ये जेड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 × 9 होगा। और कोई दिक्कत है, 4 पाई स्क्वायर R0 E0 स्क्वायर 9 का स्क्वायर जेड। तो यहाँ से 9 कैंसिल हो गया। तो ये दोनों क्योंकि बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग बराबर कर देते हैं। अगर हम लोग बराबर करेंगे तो क्या आएगा, और हमें टी चाहिए ना, तो टी वाला टर्म यहाँ लिखते हैं। टी चाहिए तो क्या होगा, h स्क्वायर ऑन 2 mn kBT इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर E0 स्क्वायर 9 बाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का टी आ सकता है। और टी कैसे, टी इक्वल टू जेड स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर E0 स्क्वायर 9 mn kB। और इक्वेशन में क्या है, हमें अल्फ़ा पूछा है। तो अल्फ़ा 9 8 से 72, ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमारा जो अल्फ़ा आएगा वो आएगा 72।